पाठ 18 वीर अभिमन्यु। तो आप लोग महाभारत तो थोड़ी बहुत सुने होंगे और महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है, महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, उस के समय द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह एक युद्ध करने का तरीका होता है जिसमें 7 चक्करों में सेना खड़ी रहती है। कितने चक्करों में? 7 चक्करों में सेना खड़ी रहती है, ठीक है। और जो योद्धा होता है, आक्रमण करने वाला होता है, इस 7 चक्रों को तोड़कर उसे अंदर जाना पड़ता है और 7 चक्रों से फिर बाहर निकलना पड़ता है। वह योद्धा इस चक्रव्यूह को भेदने वाला माना जाता है, इस युद्ध में जीता हुआ माना जाता है। चक्रव्यूह एक युद्ध लड़ने का तरीका है, समझ में आएगा। जैसे एक छापामार युद्ध हो गया जो शिवाजी उपयोग करते थे। तोपों का उपयोग, सामने सामने वाला युद्ध हो गया। और जो बाबर जो था, बाबर और अकबर, बाबर के समय में क्या होता था कि यहाँ पर तोपें रख दी जाती थी। सेना जब कैसे यहाँ से सेना ऐसे चलती थी ऐसे, और सामने से भी सेना चलती थी, तो फिर जो इनके शत्रु के जो सेना थी वो सामने ही युद्ध करती थी, लेकिन बगल वाले जब पीछे से युद्ध करने लगते थे तो सेना घबरा कर भागने लगते थे कि अब हम आगे से बचें या पीछे से बचें। तो इस प्रकार की जो युद्ध नीति होती थी वो बाबर, हमारे भारत में बाबर, मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, ये लोग अपनाते थे। तो छोटी सेना भी बड़ी सेना को हरा देती थी, क्योंकि जब सैनिक सामने से अगर कोई वार करता है तो सैनिक की 2 आंखें रहती हैं, सामने के वार को आराम से बचा सकता है। लेकिन अब सामने से भी वार हो रहा है और पीछे से भी वार हो रहा है, अब बताओ कैसे बचोगे? ठीक है, तो यह युद्ध प्रणाली मुगल शासक अपनाते थे, लेकिन पुराने जमाने में एक चक्रव्यूह की युद्ध प्रणाली चलती थी। समझ में आएगा? तो उसी का यहाँ पर दृष्टांत या वर्णन किया गया है और पाठ का नाम वीर अभिमन्यु इसलिए रखा गया है कि वीर तो वही कहलाता है जो युद्ध में रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अपने साहस का प्रदर्शन करे, अपने शक्ति का, अपने युद्ध के पैतरों का प्रदर्शन करे और धर्म पर चलकर, ऐसा नहीं कि युद्ध के नियम तोड़कर, लड़ाई के संघर्ष के नियम तोड़कर और अपना पीछे से वार करे, उसे वीर नहीं कहते हैं। लेकिन वीर अभिमन्यु ने एक और द्वंद्व युद्ध माने जाते हैं, ऐसा युद्ध जो दो सैनिकों के बीच में चलने वाला, 2 योद्धाओं के बीच में होने वाला युद्ध द्वंद्व युद्ध कहलाता है। समझ में आएगा? 2 सैनिकों के बीच में चलने वाला युद्ध द्वंद्व युद्ध कहलाता है। तो जब चक्रव्यूह की रचना होती है तो पहले से गुरु द्रोणाचार्य क्या सोचते हैं? गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना सिर्फ इस दुनिया में 2 आदमियों को आता था, वो थे एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे अर्जुन। सिर्फ दोनों को ही चक्रव्यूह को भेदना आता था। लेकिन दोनों, आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान इनके सारथी थे, अर्जुन के सारथी थे। सारथी माने जानते हो? रथ को हाँकने वाला, योद्धा के रथ को चलाने वाला सारथी कहलाता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उस युद्ध को वही संचालन कर रहे थे। और जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन को और कृष्ण को वहां से दूर ले गए, युद्ध के दूसरे छोर पर ले गए, युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर ले गए और इधर चक्रव्यूह की रचना कर दी। तो चक्रव्यूह को भेदने के लिए ना तो भीम में, ना युधिष्ठिर में, ना दुर्योधन में, ना नकुल में, किसी में शक्ति नहीं थी। लेकिन जब सिर्फ चक्रव्यूह को भेदना
चक्रव्यूह को भेदना अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ में रह करके इस शिक्षा को सीख लिया था, पेट में रह करके सीख लिया था। क्या है? हाँ, अधूरा मतलब भेदना सीखा था लेकिन निकलना नहीं सीखा, तो अधूरा हुआ ना। अंदर घुसना सीखा था लेकिन बाहर जाना नहीं सीख पाया। इसीलिए यहाँ चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंस जाते हैं तो अपने अदम्य साहस को, यानी ऐसा साहस जो ना दबाया जा सके, अपनी वीरता, शौर्य, साहस का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। समझ में आएगा? ठीक है। तो आपको महाभारत के प्रसंग में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको जानकारी दी जा रही है सिर्फ अभिमन्यु की वीरता दिखाई जा रही है। तो इस अभिमन्यु की वीरता वाले पाठ से आप लोगों के अंदर भी साहस और वीरता और धर्म पर चलना, विपत्तियों में भी धर्म का साथ ना छोड़ना, आई बात समझ में? विपत्तियों में भी कोई नियम ना तोड़ना, हार भले ही हो जाए मगर जो नियम बने हैं युद्ध के, उन युद्धों के नियम को ना तोड़ना आपका धर्म कहलाता है, धर्म की रक्षा कहलाती है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने राम रावण युद्ध में धर्म को और मर्यादा को नहीं त्यागा, इसीलिए उनके नाम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जब कोई नियम, युद्ध के नियम बन जाते हैं और युद्ध के नियम अगर ना तोड़े तो जो आदमी वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो वास्तव में वीर योद्धा थे। ठीक है, तो सुने, इस पाठ महाभारत की कथा से मैंने आपको परिचित करा दिया पक्का। उसके बाद वीरता की भावना जागृत करना, आपके अंदर इस पाठ को पढ़कर वीरता, साहस आएगी। उसके बाद विलोम शब्द पाठ के अंत में पढ़ेंगे। वे शब्द जिनके अर्थ बिल्कुल उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। विशेषण शब्द भी आप पढ़ेंगे। और विशेष मैंने कक्षा 4 में बताया था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी नाउन और संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम को विशेष कहते हैं, लेकिन जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम हो गया विशेष और अच्छा हो गया विशेषण। समझ में आई? शर्ट धारीदार है या लाल है तो शर्ट हो गया विशेष और लाल हो गई उसकी विशेषता यानी विशेषण। समझ में आया? मुहावरों का अर्थ भी वाक्य के अंत में आप लोग सीखेंगे, वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के मैंने आपको पढ़ाए थे? 8 प्रकार पढ़ाए थे। आप लोगों को आना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए, सबके नाम आना चाहिए। उसके बाद रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तुम्हें भोजन की पर्याप्तता नहीं हो रही है इसलिए नींद सी आती है, इसलिए बैठे रहते हो, नहीं तो चेतन होके बैठना चाहिए, बिल्कुल तन के बैठना चाहिए। या दूध नहीं मिल रहा है या पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप जमाई आती है, नींद आते हैं, आप मरथुल्ले की तरह से बैठे रहते हैं। ठीक है, आप अच्छा खाइए, अच्छे तरीके से रहिए, तभी आप, ऐसा नहीं है कि वहां पर कमजोर बच्चे निकलते, जिनमें शक्ति है, ताकत है, ज्ञान है, बुद्धि है, वही बच्चे निकल पाते। समझ में आया? तो सुने, वीर अभिमन्यु की मूल गाथा या कथा का स्रोत महाभारत है। स्रोत माने कहां से प्राप्त हुई है? महाभारत से। जैसे जल के स्रोत माने जल जहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो महाभारत के से ही अभिमन्यु की कथा प्राप्त होती है। इस कथा में अभिमन्यु की वीरता और साहस का परिचय देखने को मिलता है। इस कथा में क्या मिलता है? अभिमन्यु की वीरता और साहस से परिचय होता है। महाभारत पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था पहले बता दिया। ठीक, आप सुने, महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व करने चले गए। युद्ध भूमि छोटी थोड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर अपनी सेना का नेतृत्व करने या आगे आगे अगुवाई करने के लिए आगे आगे पांडव थे, पीछे उनकी सेना थी।
तो नेतृत्व करने के लिए युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर या बहुत दूर वाले छोर पर चले गए थे। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा कर दी कि मैंने चक्रव्यूह रचाया है और वो युद्ध तो चल ही रहा है, और जो हो किसी को पांडवों में दम तो चक्रव्यूह को भेद के बताए। तो यहां क्या किया, कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा कर दी, आवाज लगा दी, और चक्रव्यूह की इस घोषणा से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। युधिष्ठिर जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदना ऐसे वैसे का काम नहीं, इसे तो सिर्फ श्री कृष्ण या अर्जुन ही भेज सकते हैं, इसलिए वे चिंतित हुए। पास में ही भीम, नकुल और सहदेव भी माथे पर हाथ रखे बैठे थे। माथे पे हाथ रखना यानी चिंता में डूबना, मुहावरा हो गया ना, माथे पे हाथ रख के बैठना यानी चिंता मग्न होना, यानी चिंता में डूबना। वे सोच रहे थे कि आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तो युद्ध का संचालन कौन करेगा। आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तो युद्ध कैसे चलाया जाएगा, चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाएगा। समझ में आएगा। यह बात थी कि पांचों पांडवों में अर्जुन के अतिरिक्त चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। अर्जुन के अलावा पांचों पांडवों में चक्रव्यूह को भेदना कोई नहीं जानता था। अर्जुन इस समय थे नहीं, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने भीम, नकुल, सहदेव सभी चिंतित हो रहे थे। हार जीत का प्रश्न था। देखो, हारने और जीतने का पूरा युद्ध अगर युधिष्ठिर को बंदी बना दिया जाता तो समझ लो पांडव हारे माने जाते। तो हार जीत का प्रश्न था, विपक्ष की चुनौती थी, और सामने से विपक्ष वालों ने चुनौती दे दी। ठीक है, लड़भेरी बजा दी, चुनौती थी। कौन कौशल से रचे, मतलब किस कौशल से, किस तरीके से, कितनी अच्छी क्षमता से चक्रव्यूह को रचा होगा और भेद कर शत्रुओं का सामना करेगा। मतलब कौन कौशल से रचे, मतलब कौन व्यक्ति या कौन पांडव, ठीक है, कौशल से रचे हुए चक्रव्यूह को भेद कर शत्रुओं का सामना करेगा। यह युधिष्ठिर के मन में और सभी के मन में चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर महाराज युधिष्ठिर चिंता मग्न थे। चिंता मग्न माने बिट्टे, चिंता मग्न माने चिंता में डूबे थे। भीम अपनी गदा से, भीम के अंदर गदा था, भीम को गदा चलाना, तो भीम अपनी गदा से चक्रव्यूह के टुकड़े टुकड़े करने का दावा कर रहे हैं। अभी देखो कि महाराज युधिष्ठिर, बड़े भाई युधिष्ठिर, ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर, मैं अपनी गदा की शक्ति से इस चक्रव्यूह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आप चिंतित मत होइए, चिंतित मत होइए। परंतु यह काम इतना आसान नहीं था, चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही बहुत कठिन था। आई बात समझ में। फिर देखो उसी भीम को आगे देखते हैं, घुस पाते हैं चक्रव्यूह में, कहने घुस पाते हैं। ठीक है, कौन अभी कह रहे हैं हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा और दौड़ता हुआ अभिमन्यु शिविर में घुसा। शिविर माने युद्ध के लिए, युद्ध लड़ने के लिए अपने अपने कैंप बना लेते हैं, तंबू तान लेते हैं, वहीं पे रहना खाना और युद्ध का संचालन होता है। तो इतने में दौड़ते हुए पांडवों के शिविर में अभिमन्यु घुसा। उसने पहले महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और फिर औरों को, यानी सभी को। महाराज युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, अभिमन्यु तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है। उत्तेजित माने क्रोधित, यानी युद्ध के लिए, लड़ने के लिए आप क्यों एकदम व्याकुल हो रहे हो, उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है। आज मैं युद्ध करूंगा। अभिमन्यु बोला, आज मैं युद्ध करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा। भीम ने उत्तेजित होकर बोले, भीम भी उनके साथ उत्तेजित होकर बोले कि चलो अभिमन्यु ने अगर दम है, साहस बांधा है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो उत्तेजित होकर बोले, तुम युद्ध करने जाओगे, आज का युद्ध तो भयंकर है। भयंकर माने भयकारी, डर फैला देने वाला। चक्रव्यूह कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, आज का युद्ध तो बहुत भयंकर है, भय फैला देने वाला है, डरा देने वाला है। जानते हो गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। गुरु द्रोणाचार्य ने किसकी रचना की है, चक्रव्यूह की रचना की है। और उसे भेजना तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त, और चक्रव्यूह को भेजना
तुम्हारे पिता अर्जुन, अभिमन्यु के पिता कौन थे? अर्जुन। तो तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं आता, यानी चक्रव्यूह को भेदना अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं आता। तुम तो अभी बालक हो पुत्र, तुम तो अभी बालक हो। मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। कौन कह रहे हैं? अभिमन्यु। महाराज आप आज्ञा तो दीजिए। पिताजी एक बार मां को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे, यानी अर्जुन अपनी पत्नी को यानी अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। मैंने गर्भ में रहते हुए उसे सुन लिया था। आई बात समझ में? जिन बच्चों को पढ़ना लिखना होता है तो वे तो छोटे से गर्भ में रहकर ही, पेट में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। आई बात समझ में? और आप लोग तो बाहर आने के बाद भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बताओ, इतने बड़े भी हो गए हैं फिर भी जो कुछ नहीं सुनते हो। वहां पर देखो उन्होंने इतनी चीज सीख ली, लेकिन आप लोग तो इतना बोलते हैं, तो बोलने के बावजूद भी आप लोग क्या करते हो? सुनते नहीं हो, लिखते हो, घर का काम यहाँ करते हो हैं। और मुझे कहते हो जैसे वो हो गया, कहते हो कि मेरा रजिस्टर चोरी हो गया, वो किताब चोरी हो गई, वो कहते तू चोरी नहीं हुआ। तो सुने, मैंने गर्भ में उसे सुन लिया था। और हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि में नहीं सुन सका था, क्योंकि मां पिताजी से बातें करते करते सुनते सुनते सो गई थी। किंतु उसमें क्या मतलब, सो गई थी। जब सो गई तो बस मतलब आवाज जैसे कोई कहानी सुनाता है तो भूखा भरा जाता है। भूखा माने भूं, और आगे हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में वो सो गई। सोने के बाद अभिमन्यु जब गर्भ में था तो वो सो गई, लेकिन आवाज गर्भ से आई। तो अर्जुन बोले, अरे आवाज कहां से आ रही है, आवाज कहां से आ? तो फिर उनने भेदना तो सुना दिया था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सुनाया। हमने कि जब सुना ही नहीं तो क्यों सुना? ठीक है। तो इस प्रकार से अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, मतलब अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब देखो, इसलिए पढ़ाई करो तो इतनी अच्छी करो कि जीवन सफल हो जाए, और नहीं पढ़ना तो अपना दूसरे में काम में लग जाओ। मोटरसाइकिल सुधारने लगो, घर मकान बनाने लगो, और कुछ भी काम, हजारों काम है, कपड़े का काम चलने लगो, कपड़े बनाने लगो, कंपनी फैक्ट्रियों में सब खो जाओ। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। तो सुनिए, किंतु उसमें क्या, मैं उसमें घुस जाऊंगा, उसको भेद ही दूंगा, तो निकलना कौन कठिन सी बात है। उन्होंने कहा जब मैं उसमें घुस जाऊंगा तो फिर निकलना कौन कठिन बात है। आधी विधि आती है तो आधी तो फिर अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी सोचते हैं कह रही यार 100 नंबर आने लगे, 95 आने लगे, अब खाली हुआ था पढ़ की 10-15 दिन गैप कर दो, अच्छी बड़ी मस्ती से खाओ पियो, तो फिर हो गए बर्बाद, हो जाते हैं बर्बाद। हाँ, तो अभिमन्यु की तरह मत बनना, जो काम करना सो पूरा करना। ठीक सुने, जब मैं उसमें घुस जाऊंगा तो उसको भेज ही दूंगा, फिर निकलना कौन कठिन बात है, निकलना बहुत सरल बात। अभिमन्यु ने बड़े ओज भरे शब्द में कहा, ओज माने साहस वीरता, साहस वीरता वाले शब्द में कहा, फिर निकलना कोई बड़ी बात नहीं। युधिष्ठिर बोले तुम बालक हो, केवल 16 वर्ष के। कितने साल के? 16 वर्ष के। आप लोग 16 थोड़े समय में 16 के होने वाले हैं। बालक हो केवल 16 वर्ष के, इतने सूरवीर गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए तुम्हें मैं कैसे भेज सकता हूं। युधिष्ठिर समझ रहे हैं कि अभी तुम बालक हो और इतने बड़े सूरवीर युधिष्ठिर का द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूं। नकुल और सहदेव ने कहा महाराज और उपाय ही क्या है। युधिष्ठिर मतलब बड़े भाई, और उपाय ही क्या है, और कोई तरकीब ही नहीं है। अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा के लिए साथ रहेंगे। अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा करने के लिए साथ रहेंगे। हाँ हाँ, और मैं भी गदा लिए उसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए कहा। युधिष्ठिर करते भी तो क्या, वे बोले तो ठीक है, तुम सब आज तुम ही सब युद्ध करने जाओ, पर मुझे हर पल का, हर क्षण का समाचार देते रहना। ठीक है। अभिमन्यु सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। अभिमन्यु सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा।
कि रणभेरी बज उठी। रणभेरी माने बिगुल, रणभेरी युद्ध की बिगुल बज उठी। कौन बजाता था? उधर से भीष्म पितामह और इधर से कृष्ण भगवान। हाँ, तो रणभेरी बज उठी। फिर क्या था? चारों ओर से दोनों सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। ठीक है, खन्न खन्न की तलवारों की आवाज आने लगी और चीखों की आवाज आने लगी। नहीं आती है? अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ा जा रहा था। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ा जा रहा था। उसके भीषण बाणों की चोट से बड़े बड़े वीर आहत और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जो सातों चक्रों के दरबारों की रक्षा कर रहे थे या सैनिक थे, वे भी अभिमन्यु के भीषण माने बहुत भयानक तेज बाण जो धरती में मार देते थे तो धुआं निकलने लगता था, धुआं आग निकलने लगती थी। आई बात सुन। तो इतने भीषण बाणों के कारण वीर अभिमन्यु का सामना ना कर सके और दूर दूर भागने लगे, पीछे हट गए। सोचने का समय ना था। फिर से सुने। सामने ही चक्रव्यूह का प्रथम द्वार था। भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। सामने ही चक्रव्यूह का प्रथम द्वार था। द्वार माने दरवाजा, निकलने का, घुसने का स्थान, जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था। कौरवों का एक कौरवों की बहन का एक मतलब कौरवों का एक वो कहते हैं, हाँ, कौरवों की बहन का पति था। यानी तो वो कौन था? जयद्रथ। ठीक है, जयद्रथ। ठीक है, जयद्रथ था। तो पहले द्वार की रक्षा कौन कर रहा था? जयद्रथ कर रहा था। तो जयद्रथ देखो, सामने चक्रव्यूह का द्वार था जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अभिमन्यु ने एक बाण जयद्रथ को मारा और चक्रव्यूह में घुस गया। यानी पहले द्वार से चक्रव्यूह में घुस गया। अब एक बाण मारा, अगर इसको 2-4 बाण और मार देते तो ये यही खत्म हो जाता। तो यहां से अगर समाप्त करके चलते तो निकलना आसान था। उन्होंने समाप्त किया नहीं, अंदर वाले में घुस गए। समाप्त किया नहीं, अंदर वाले में घुस गए। फिर अंदर वाले में सबके सामने चारों तरफ से आई बात। तो जयद्रथ को एक बाण मारा और चक्रव्यूह में घुस गया। द्वार के रक्षक पीछे हट गए। द्वार की रक्षा करने वाले जितने रक्षक थे वे पीछे हट गए। सोचने का समय ना था और ना पीछे मुड़कर देखने का। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के द्वार को पार करके निकल गया। पहले द्वार को पार करके निकल गया। और भीम, नकुल और सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रहे। ठन्न 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 वे अंदर नहीं घुस सके और वे चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुस सके। बताओ, पहले भीम तो इतनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, इतना गर्व घमंड दिखा रहे थे कि मैं अपने गदा से चक्रव्यूह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और जब लड़ने की बारी आई तो पहले द्वार के अंदर ही नहीं घुस पाए। है ना सोचने वाली बात। इसलिए हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उसको और बढ़ाना चाहिए। सुने, चक्रव्यूह में आपको दिख रहा होगा, दूसरे द्वार पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य व्यूह का संचालन कर रहे थे। दूसरे पे कौन थे? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य स्वयं युद्ध का संचालन, दूसरे द्वार की रक्षा कर रहे थे। वे चकित से अकेले बालक को देखकर, अकेला बालक ही घुस पाया, तो 16 वर्ष के थे, अकेले बालक को देखकर वे चकित से ही रह गए। चकित माने आश्चर्य में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए कि अभिमन्यु ने, वो देखते ही रह गए। इतने में अभिमन्यु ने एक बाण धनुष पर, एक बाण से उनका धनुष काट दिया। किनका? द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। और फिर तीव्र गति से उनके सारथी ने रथ को तीसरे द्वार पर लाके खड़ा कर दिया। किस द्वार पे? तीसरे पे। समझ में आया? किस द्वार पर? तीसरे। 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे द्वार पर उनके सारथी ने लाकर खड़ा कर दिया। अभिमन्यु जिस वेग से अपने चारों ओर बाण चला रहा था, वेग माने तेजी से, बहुत तेजी गति से, अभिमन्यु जिस गति से, जिस वेग से चारों ओर अपने बाण चला रहा था, उससे शत्रुओं का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। सामने वाले शत्रुओं का उत्साह एकदम धीमा पड़ गया कि अब तो युद्ध हार जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, अब हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभिमन्यु जिस वेग से
अपने बाणों को चारों ओर चला रहा था, उससे शत्रुओं का उत्साह मंद पड़ गया या धीमा पड़ गया, शत्रुओं का उत्साह गिर गया। उस वीर बालक का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन जैसे वीर भी असमर्थ रहे, और बड़े बड़े वीर कर्ण और दुर्योधन ये वीर भी उस वीर बालक के बाणों का सामना करने में असमर्थ रहे, यानी अयोग्य रहे, और उनका सामना अकेले नहीं कर पाए और चक्रव्यूह के अंदर चल जाते गए। ठीक है, तो यहां पर इसको मान लो कर्ण, दुर्योधन, अभी और भी होंगे इसके अंदर, 7 जने थे 7वें द्वार पे। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तो विपक्ष को चिंता हुई। अब जब 6वें द्वार को भी पार कर गया तो पूरे विपक्ष यानी कौरवों को बहुत चिंता हुई कि एक अकेले 16 वर्ष के वीर बालक से हम सातों के साथ सूरवीर महायोद्धा आज हम हार जाएंगे, आज हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? यह उनके विपक्ष को चिंता होने लगी। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तो विपक्ष को चिंता हुई। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी उन्हें क्या चिंता हुई कि इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी 16 वर्ष के बालक ने से उन्हें कहीं मुंह की ना खानी पड़े। मुंह की ना खानी पड़े यानी हारना ना पड़े। जब दुर्योधन की सलाह से सातों द्वारों के योद्धा, दुर्योधन ने क्या सलाह ली? सातों द्वारों के योद्धा को सलाह दी। सातों द्वारों के योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन से सलाह लेकर, या दुर्योधन ने खुद कहा कि सातों के सातों वीर अभिमन्यु पर टूट पड़ो और आज जे यहां से जिंदा ना जाए, ये बचना निकल जाए। आई बात समझ में? तो उसके सलाह से सातों योद्धा द्वार में एक मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। यह देखकर अभिमन्यु का सारथी बोला कि देखो, यह तो सरासर अन्याय है। युद्ध की कुछ नीतियां बनाई गई थी कि एक योद्धा से सिर्फ एक योद्धा ही युद्ध लड़ेगा, और यह तो सरासर अन्याय है। और यहाँ तो एक योद्धा से 7 योद्धा एक साथ युद्ध कर रहे हैं। यह तो कोई नियम नहीं बना था, यह तो महाभारत के धर्म युद्ध के नियमों को तोड़ा जा रहा है। तो उसका सारथी बोला, यह अन्याय है। मैं तीव्र गति से रथ को मोड़कर, यानी तेजी गति से रथ को मोड़कर तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूं। सारथी बोला, कल अर्जुन के साथ युद्ध करने आएंगे और युद्ध करेंगे। कल अर्जुन के साथ युद्ध करने आएंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन नहीं, अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं जा सकता। कौन बोला? अभिमन्यु। नहीं, अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि से पीठ नहीं दिखा सकता। तुम रथ को सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो। सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो, फिर देखो मेरा कौशल। अभिमन्यु बोला, कौशल माने लड़ने का तरीका, युद्ध का तरीका, मैं कैसे लड़ता हूं। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों के प्रहार से शत्रुओं के छक्के छूट रहे थे, यानी शत्रु हारने में उनके हौसले मंद पड़ रहे थे, उत्साह मंद पड़ रहा था और उन्हें हार के मुंह देखने पड़ रहे थे, छक्के छूट रहे थे। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों के प्रहार से शत्रु के छक्के छूट रहे थे, पर तभी एक तीर उसकी धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। एक तीर अभिमन्यु की धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। वो धनुष किसने? कर्ण। वो तीर कर्ण का था। कर्ण ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त की, और उन्होंने सूर्यदेव की प्रार्थना करके तीर छोड़ दिया, तो वह अभिमन्यु की धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अभिमन्यु ने धनुष को फेंक दिया, तलवार निकालकर शत्रुओं का मुकाबला करने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। रथ हाँकने वाले की छाती को भेदता हुआ निकल गया और सारथी गिर पड़ा। अब जब रथ को हाँकने वाला ही नहीं रहेगा, चलाने वाला ही नहीं रहेगा, तो रथ कैसे घुमाया जा सकता है? अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं पर वार करने लगा, किंतु दुर्भाग्य से उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए। एक तीक्ष्ण बाण उसके कंधे पर लगा। तीक्ष्ण माने तेज बाण उसके कंधे पर लगा। अभिमन्यु फिर